हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो अपन ने पिछले वाली क्लास में सब बेसिक शेप्स एंड इन सब का डेफिनेशन और इनकी आकृतियों के बारे में, इनका कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कैसे आयतन निकालना है, कैसे बेसिक शेप्स का परिमाप निकालना है, ये सब अपन ने पढ़ा है। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं घनाभ व घन का क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया ऑफ cuboid and cube, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। और ये किस संदर्भ में अपन पढ़ने वाले हैं? कक्षा 9 का अपन पढ़ेंगे प्रश्न वाला 12.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक बंद लकड़ी के बक्से, एक लकड़ी का बक्सा है जो कि बंद है, उसकी लंबाई 1 मीटर है। लंबाई लेंथ कितना दे रखा है? 1 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। एक लकड़ी का बंद बक्सा है जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। इस बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो, ये सिंपल सा आपका ऐसा होगा बक्सा। ठीक है, जिसकी लंबाई आपको 1 मीटर दे रखी है। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। और अभी आपको केवल इसका बाहरी, बंद बक्सा है और केवल बाहरी पूछ रहा है, तो ये टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल को हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अपन को ये इसका बंद बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको बक्से का शेप दिखाया, तो बक्से कौन से आकार का होगा? घनाभ के आकार का होगा, जिसका अपन जानते हैं क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपका है बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू, अभी देखो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। इसको भी बदल लिया अपन ने 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई है 100 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई, चौड़ाई है 60 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यहां तक किसी को डाउट है? तो ये हो गया 2 इंटू 100 को 60 से गुणा किया तो 6000, ये हो गया आपके 2400 और ये हो गया आपका 4000। 4000 और 6 10000, 12400। 12400 को 2 से गुणा किया तो 24800 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका बंद बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बताओ, इसमें कोई डाउट था? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं आपको कि ढक्कन नहीं है, कि पैंदा नहीं है, कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जब मोटाई इतनी हो। ये सब देता है तो ये बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है। ये तो सीधा आपको इसकी भुजाएं दे दिया है और आपको सीधा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सभी 6 पृष्ठ का 2 पृष्ठीय हो गए, 2 पृष्ठीय हो गए, 2 पृष्ठीय हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया, आसान था। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, और आसान नहीं होंगे तो अपन आसान उनको बना देंगे अच्छे से समझ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक संदूक है जिसकी माप क्या है? 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। एक संदूक है जिसकी माप है, लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। अगर आपको सीधा माप बोल रहा है 40 30 20 है, तो यह है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्रम। ठीक है, तो ये संदूक है। ठीक है, और इस संदूक का कवर बनाने में कितने वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी? देखो देखो भाई, ये भी संदूक अपना सूटकेस हो गया ना,
ऐसा बहुत सारा सूटकेस का लोग कवर बनवा लेते हैं, है ना, वो कॉम्बैट कलर का आपने देखा होगा। तो इसके कवर बनाना है बस। ये संदूक का माप है 40 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई और ये 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। बस इसका माप। कपड़ा केवल क्षेत्रफल पे आता है कपड़ा, ना कि इसके अंदर कपड़ा भरना है। ओनली इसका कवर बनाना है। तो कवर किसके ऊपर आता है? इसके फर्स्ट के ऊपर ही आता है। तो अब और वैसे भी पूछ रहे हैं कितना वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। तो वर्ग सेंटीमीटर क्या होता है? क्षेत्रफल। तो इससे अपन को आयतन और क्षेत्रफल में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। सिंपल से इससे क्या निकालना पड़ेगा? समझ में आ रहा है ना भाई? आयतन, तुम बोलो कि यार कपड़ा पूछ रहा है तो आयतन, कपड़ा भरना नहीं है संदूक में, उसका कवर बनाना है। कवर आएगा क्षेत्रफल पे। कलर करवाना है तो भी आएगा क्षेत्रफल पे, ठीक है। उसके जंग रोकने के लिए कलर करवाना है, या जंग करने के लिए पुलिस, जंग से बचाने के लिए पुलिस करवानी है, तो भी उसके क्षेत्रफल पे आएगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, शाबाश। तो इसका कवर बना देंगे। कवर तो पूरे बक्से का ही आएगा, ऐसा नहीं है पेंदे में नहीं आएगा, छत पे नहीं आएगा। तो कवर बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा कितना होगा? उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है जी, कोई डाउट है? और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। डाउट है कोई? 2 इंटू लंबाई है 40, चौड़ाई है 30, चौड़ाई है 30, ऊंचाई है 20, ऊंचाई है 20 और लंबाई है 40। आसान है। 2 इंटू देखो कैलकुलेशन ऐसे, 4 3 12, 2 जीरो ऐसे की ऐसे, 3 दूनी 6, 2 जीरो ऐसे की ऐसे, 2 चौके 8, 2 जीरो ऐसे की ऐसे। 800, 600, 1400, 1400, 1200, 2600, 2600 को 2 से गुणा किया तो 5200 वर्ग सेंटीमीटर। देखो भाई कितना आसान था। आपको 5200 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा चाहिएगा इसका कवर बनाने के लिए। ये जो संदूक है, आसान था। बिना टाइम वेस्ट किए आसानी से अपन कर सकते हैं। मिटा देता हूं, ठीक है? समझ में आया सभी को? शाबाश। इसमें भी कुछ खास कंसेप्ट नहीं थी, बस इतना सा समझना था कि निकालना क्या है। बाकी फॉर्मूला वगैरह सब बनाना मैंने आपको पीछे वाले क्लासेस में सिखाया है, उसके लिए आप अलग से देख सकते हो। शुरू की जो भी क्लासेस हुई है उनमें मैंने बताया है। अभी अपन करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक कमरे की लंबाई, एक कमरा है, लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। कमरा भी जनाब क्या आकार का होता है? तो उसकी लंबाई तो कितनी दे रखी है? 5 मीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? बोलिए 3.5 मीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। बताओ, यहाँ पर कमरा है 5 मीटर लंबा, 3.5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा। इस कमरे पे आपको क्या कराना है? 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से छत व चारों दीवारों पर सफेदी कराना है। कलर की जगह भी करवा रहा है सफेदी। और खर्चा क्या है? सफेदी का खर्चा क्या ले रहा है? सफेदी का खर्चा ले रहा है कारीगर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। देखो जी, यहीं से समझ में आ गया। वर्ग मीटर का खर्चा दे रखा है तो आपको क्या निकालना होगा बच्चों? क्षेत्रफल निकालना होगा। घन मीटर का खर्चा दे रहा होता तो आपको क्या निकालना होता जी? आयतन। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। और वैसे भी सफेदी आप पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ही कराओगे, उसकी दीवारों पे ही करवाओगे, ना कि कमरे में भर दोगे सफेदी को, है ना? शाबाश। तो और किस किस पे करवा रहा है? चारों दीवारों व छत। अजी आंगन में थोड़ी करवा दोगे सफेदी। तो चारों दीवारों व छत पर सफेदी कराने का व्यय। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर 4-5 नंबर के जितने भी तुम्हारे आते हैं, मुश्किल से 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ लिख दो, सफेदी का खर्चा लिख दो और ये आपको निकालना है वो लिख दो, ज्ञात करना है। ठीक है? हाँ जी। सोलो कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। चारों दीवारों का मैंने आपको वैसे बताया है 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों तरीके बताऊंगा। और छत पर और करानी है तो छत का क्या होता है? देखो जी,
ये आपका कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, ये आपकी हो गई लंबाई, और ये आपकी हो गई चौड़ाई, और ये आपकी क्या हो गई ऊंचाई। ये आपकी ऊंचाई हो गई और ये आपकी लंबाई हो गई, और ये इधर वाली क्या है आपकी चौड़ाई, ठीक है। तो देखो हमेशा आंगन, और जो आंगन है आयताकार है, उसमें कौन कौन सी भुजाएं काम आती है, लंबाई और चौड़ाई। इस आयत में कौन सा काम आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई। देखो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी चौड़ाई। अब देखो ये इसकी छत है, छत में कौन कौन सी, ये आयत है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई। तो आयत में कौन कौन सा काम आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई। सॉरी, छत में कौन सा काम आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई। ऐसे ही छत के जैसे कि जैसे आंगन है उसमें भी क्या आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और आंगन का भी क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सिंपल सी बात है, पूरे घनाभ का निकाल लो और उसमें से आंगन का माइनस कर दो, तो कौन सा बच जाएगा भाई, चारों दीवारों और छत का बच जाएगा। सिंपल सी बात है ना। टोटल कितने फर्स्ट होते हैं, 6, 4 दीवार होती है, एक आंगन होता है और एक क्या होता है, छत होता है। टोटल 6 हुए। लेकिन आपको सफेदी केवल कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते हैं, सफेदी केवल छत और 4 दीवारों पे होगी, तो 5 पृष्ठों पे ही करवाना है। तो टोटल 6 का करो, जो अपन करते हैं 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई का प्लस, है ना, उसमें से माइनस कर दो आंगन का। जितना छत का होता है उतना ही आंगन का होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई उसमें से माइनस कर दो। या फिर दूसरा तरीका भी है, अप्रोच दूसरी भी है, चारों दीवारों का लिख दो, प्लस में उसमें क्या कर दो, छत का कर दो। छत का है लंबाई इंटू चौड़ाई, और चारों दीवारों का 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे आप कर सकते हैं। तो चारों दीवारों व छत का क्षेत्रफल सीधा हो गया 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपका आ गया छत का, और ये आ गया चारों दीवारों का, ठीक है। तो 2 इंटू ऊंचाई कितना है जी, 4, और लंबाई कितना है 5, और चौड़ाई कितना है 3.5, प्लस लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 3.5, 4 दूनी 8 इंटू 5 8.5, 8.5 है ना, प्लस 55 25, हासिल 2 5 3 15 और 2 17.5। तो ये आपका आ गया 8 को इससे गुणा कर दो, 8 पंजे 40 पॉइंट लगा दो, 8 पंजे 64 और 4 68 हो गए, प्लस 17.5, 68 और 10 78 7 85.5। सही है, ये इतना वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आ गया। सही है जी। 2 इंटू 4 5 प्लस 3.5 8.5 हो गए, और ये 8 हो गया, 8 पंजे 40, 4 असील 8 पंजे 64 और 4 68, ठीक है। और ये 55 25 5 15 2 17.5, 68 और 10 78 7 85.5 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 85.5 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 15। तो सफेदी का कुल व्यय, सफेदी का कुल व्यय, चूंकि एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है बताओ जी, 15। तो अपने पास कितने वर्ग मीटर है, 85.5। तो 15 इंटू 85.5 रुपए, 15 5 75, 7 असील 15 5 75, 15 5 75, 7 असील 15 5 75 और 7 82, 8 असील 15 अंटे 120 और 8 188, 128। तो 1282.5 रुपए हो गए आपके टोटल। आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा जी सफेदी का। 15 5 75, 7 असील 15 5 75 और 7 75 और 7 हो गए 82, 8 असील 15 अंटे 120 और 8 128। ये पैसे आप दे देना अपने कारीगर को, चारों दीवारों। और अभी दादाजी बोले हैं आपको भाई अपने अपने ये पिट की दीवार है और कारीगर मांग रहा है 15 रुपए प्रति वर्ग फुट का। तो बताओ बच्चों, हिसाब करके बता दो कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको। उसको हम किस पे बुलाएं, मजदूरी पे बुलाएं या ठेके पे बुलाएं?
आप बता दोगे? दादाजी को अनुमान तो दे ही दोगे कम से कम। शाबाश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो अपन कर चुके हैं 3 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। देखो चौथा क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन है। अगर अच्छे से आपने समझ लिया, पीछे वाली क्लास से अच्छे से लिए, तो आपको ये प्रश्न वाला कुछ लगेगा ही नहीं। उदाहरण भी कर लेना। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उदाहरण भी सोल्व करवा दूंगा। चौथा क्वेश्चन है, एक घनाकार चौक के डिब्बे की भुजा। चौक का डिब्बा है और वो घनाकार है, मतलब अभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है उसकी, तीनों ही बराबर है। लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है और ऊंचाई भी उतनी है। चौक का डिब्बा तो सभी ने देखा है स्कूलों में। उसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो चौक के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। चौक का डिब्बा है, कौन से आकार का है जी? बस इतना सा सिंपल सा लिख लो, घन के आकार का। और उसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं। एक तो अपन को पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा आसान है ये तो। और एक क्या पूछ रहा है? विकर्ण की लंबाई। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे दिया है भाई। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी अपन ने घनाभ का पढ़ा, उसी से बता दो भाई। 6 पृष्ठ होते हैं और सभी पृष्ठ क्या है? वर्गाकार है। तो एक वर्ग का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। समझ में आया सभी को? 6 इंटू भुजा कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 चिकी 96 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया भाई जी आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें विकर्ण की लंबाई की। बड़ा देखो मजेदार चीजें हैं, आपको बताता हूँ। विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे? ज्यादा कुछ याद रखना नहीं होता है। विकर्ण की लंबाई l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये किस में होती है? अगर आपको देखो घनाभ की भी याद है, ये किसकी होती है? घनाभ की होती है। तो इसमें लंबाई भी a स्क्वायर है, चौड़ाई भी a है तो a स्क्वायर, और ऊंचाई भी a है तो a स्क्वायर। तो टोटल कितने a स्क्वायर हो गए? 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को तो बाहर निकाल दो रूट से, तो a√3 भुजा √3। यह आपका होता है घन की विकर्ण की लंबाई। तो भुजा √3 और भुजा कितनी है जी इसकी? 4√3 सेंटीमीटर। बताओ जी, किसी को डाउट है तो? ये आसानी से मैंने आपको बता दिया है। बताओ कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट, हमें भी नहीं चाहिए। जब इतने आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं फिर भी डाउट होगा तो फिर अच्छा नहीं है। फिर पीछे आपको अच्छे से क्लास लेनी है, जो बेसिक्स वाली क्लास मैंने करवाई थी। ठीक है, तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। देखो 5th क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी उल्टा कर रहा है अपने साथ। अपन को घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो भुजा तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही तो चीज अननोन है। भुजा 1014 वर्ग मीटर में है जी, 1014 वर्ग मीटर। तो घन की भुजा की लंबाई क्या दिया है? यह क्वेश्चन भी दिया है, यहीं से कर देते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू 1014 मीटर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है। तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? 1014 बटे 6, 6 एकम 6, यहाँ से उसका 4, 41 में कितने बार? 36, 5 54 56 54, 169 मीटर स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये क्या हो गया? भुजा, और ये आ गया √169, और मीटर स्क्वायर का किया तो √ मीटर आ गया। 169 का कितना होता है? 13 मीटर। ये लो जी आपकी भुजा आ गई। बड़ा आसान क्वेश्चन था। बताओ इसमें कुछ डाउट थी? सिंपल था ना? समझ में आया? बिल्कुल आसानी से
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देते हैं, घन में अपन जानते हैं 6 पृष्ठ होते हैं, एक। ठीक है जी, समझ में आया बहुत अच्छे से आपको। सभी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन तो आप भी कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, ढक्कनदार एक संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। अब जी मोटाई भी दे रखा है आपको, मोटाई कितनी दे दी है 2.5 सेंटीमीटर, और ये क्या है ढक्कनदार संदूक है, मतलब संदूक है, ज्यादातर घनाभ आकार का ही होगा, देखते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होगी तो वैसे ही समझ जाएंगे। और इस संदूक के अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर 65 सेंटीमीटर, ठीक है, और 55 सेंटीमीटर। इसके बाहर के संपूर्ण पृष्ठ पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी दे रखी है संदूक की, लेकिन कौन सी वाली आंतरिक, ठीक है, ये कौन सी वाली आंतरिक है, आंतरिक चौड़ाई, और यह आंतरिक अंदर की तरफ से आंतरिक का मतलब, ठीक है। तो लंबाई तो दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर बोल दो या 100 सेंटीमीटर बोल दो, चौड़ाई दे रखी है 65 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपन को खर्चा दे रखा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और बाहरी पृष्ठ पर रंग का व्यय। अब देखो जी कैसे क्वेश्चन शुरू होता है, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पता करो कि बाहरी पृष्ठ पर रंग करवाना है बाहर की तरफ, तो अपन को बाहर की विमाएं भी चाहिए, बाहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी चाहिए। कैसे निकालोगे, मोटाई की सहायता से। अंदर की दे रखी है मोटाई, इधर भी मोटाई जुड़ जाएगी, दूसरी तरफ भी मोटाई जुड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, वो बाहर की बन जाएगी। समझ में आया, सिंपल है। और बाहरी पृष्ठ का व्यय आपको दे रखा है रंग कराने का 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो ये भी आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और एक चीज और दिखा रखा है कि अपन इसको वर्ग मीटर में अगर क्षेत्रफल को निकालेंगे तो आसान रहेगा, वर्ग मीटर में भी निकाल लेंगे, पहले सेंटीमीटर में तो निकालें। वर्ग मीटर में निकालना कौन सा मुश्किल है, वर्ग सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो 100 का भाग देगी, दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलो 100 का भाग देगी, बड़ा आसान है जी, है ना। सब चीजों को अगर अच्छे से समझ रहे हो, वर्ग मीटर इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, 2 बार मीटर है, मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर को बदलो फिर दूसरे मीटर को भी बदलो, ऐसे थोड़ी कर दोगे मीटर सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो सबसे पहले निकाल लो भारी लंबाई, भारी लंबाई कितनी हो जाएगी जी, ये देखो ये लंबाई है। अब अंदर की लंबाई दे रखी थी अपन को, कितनी दे रखी थी 100 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी ये मोटाई भी आ गई, ये मोटाई भी है, अंदर की तरफ से देखो इसको, ये मोटाई इधर भी है, ये मोटाई इधर भी है, 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 सेंटीमीटर इधर। तो अंदर की ये मोटाई के अलावा ये कितनी थी, अंदर की साइड की 100 सेंटीमीटर, तो 2.5 ये जुड़ गई और 2.5 ये जुड़ गई, तो 100 में कितना जोड़ दो 5। समझ में आया सबको। तो ये हो गई जी आपकी 100 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ये आपकी कितनी हो गई 105 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको। ऐसे ही अब बात करो इसकी ऊंचाई की, देखो ये ऊंचाई थी, अंदर की ऊंचाई दे रखी है 55 सेंटीमीटर, लेकिन अब मोटाई भी है और इधर भी मोटाई है, मोटाई तो सभी भुजाओं में है, तो 2.5 इधर 2.5 इधर, तो 55 और 5 कितने हो गए 60। तो ये आपकी बाहरी ऊंचाई क्या हो गई जी, बाहरी ऊंचाई हो गई आपकी 55 प्लस 5 2.5 है ना, ये हो गई 60 सेंटीमीटर। और ऐसे ही आपकी बाहरी चौड़ाई भी कितनी हो गई है 65 प्लस 5 70 सेंटीमीटर। ऐसे ही देख लो जी, ये आपकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई में भी 5 ये मोटाई जुड़ गई और सॉरी 2.5 ये मोटाई जुड़ गई और 2.5 ये मोटाई जुड़ गई, ठीक है।
समझ में आया ना सबको? बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ रहा है, फिर और कुछ नहीं चाहिए। शाबाश। तो ये आपका अभी अपन निकाल सकते हैं बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका निकाल रहे हो ये तो लिख दो, संदूक का। बड़ा नया चीज नहीं लिख रहे हैं अपन। हम जब 10th क्लास में थे तो टेंशन में रहते थे यार, कर तो लेंगे क्वेश्चन को लेकिन लैंग्वेज क्या लिखेंगे। अरे लैंग्वेज याद थोड़ी करनी है, सिंपल सी बात है भाई, संदूक है और संदूक का ही बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि कलर संदूक पे करवाना है। शाबाश। तो संदूक है आपका किसके आकार का जी? किसके आकार का है? धनात्मक आकार का। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 इंटू लंबाई तो कितनी हो गई है आपकी 105 और चौड़ाई कितनी हो गई है 60। नहीं है जी 65 तो पहले ही कम कैसे हो जाएगी 70 और 70 इंटू 60। ठीक है जी, और 60 इंटू 105 ये हो गया आपका। तो यह आपका हो जाएगा 2 इंटू 105 को देखो 1 0 2 ऐसे लगा दो, 7 पंजो 35, 7 ये तो हो गया 7350, ये हो गया 4200, 7 के 42 और 105 को 6 से गुणा कर लो, 0 2 ऐसे लगा लो, 6 पंजे 30 ऐसे की ऐसे आ गए और 6 एकम 6 6300। बताओ कोई डाउट है तो? 0 7 पंजे 35 ऐसे की 7। ठीक है 2 इंटू अब देखो 4200 6300 तो कितने हो जाएंगे 6 4 10,000 10,500 10,500 तो ये हो गए और 7 और जोड़ दिए 10.5 में 7 जोड़े दो 17,500, 3 जोड़े दो 20,500 और नहीं 3,000 थोड़ी थे तो 300 ही थे। चलो जी ऐसे ही कर लो अपने को, 1 0 तो ऐसे की ऐसे आ गई। ठीक है दूसरी 0 0 और 5 ऐसे की ऐसे आ गई। तीसरा 3 2 5 3 8 आराम से कर लो, गलती करने की आवश्यकता नहीं। 6 4 10 6 4 10 10 7 17 17,850। बस जस्ट डबल कर दो, 2 से गुणा करना है ना 0 0 तो ऐसे की ऐसे और ये 2 से 5 से गुणा किया तो 10 2 घंटे 16 रे 17 2 से 14 रे 15 2 एकम 2 रे 3 35,700 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपके आ गए संदूक का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस 35,700 इसको बदल लो किस में? अगर आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो ऊपर वर्ग सेंटीमीटर को एक बार 100 से किया तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल गया और दूसरा सेंटीमीटर को बदलना है तो फिर 100 से डिवाइड कर दो, है ना? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में क्या होता है 1 मीटर, तो 100 का भाग लग जाएगा। ठीक है भाई, सेंटीमीटर से बड़ी बनानी है तो भाग देना है और बड़ी से सेंटीमीटर छोटी इकाई है ना, बड़ी इकाई बनाएगा तो भाग दे रहे हो। और अगर बड़ी इकाई से छोटी बनानी है जैसे हम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है तो 100 से गुणा कर दो, 100 इंटू 100 तो ये कट जाएंगे और आपके 35,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है तो 2 और 2 4 अंक, 2 और 2 4 3.57 मीटर स्क्वायर, यह आपका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है तो रंग का व्यय कितना हो जाएगा जी? रंग का व्यय 1 मीटर स्क्वायर का कितना होता है, 1 वर्ग मीटर का कितना है 15, तो अपने पास कितना है 3.57। ठीक है तो कितना हो जाएगा 15 को 7 से 15 संते 90 15 संते 105 हासिल 10 15 5 75 10 85 हासिल 8 15 45 और 8 53 और 2 अंक छोड़ के लगा दो पॉइंट 53.55 रुपए। ये आपका इतना खर्चा आ जाएगा। समझ में आया सबको? बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह हुआ है, बाकी क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं था ज्यादा कोई कंसेप्ट वाला, बस इतना सा समझता था कि आंतरिक लंबाई से बाहरी लंबाई कैसे निकालनी है। ठीक है 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से करवा देता हूँ आपको। अभी लंबी क्लास हो गई है आपके लिए, लेकिन आपकी 12.1 पूरी हो जाएगी। दैट विल बी ग्रेट थिंग।
वर्ग। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घन है, उसका प्रत्येक पृष्ठ क्या है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। एक घन है, घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना है जी, घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। इससे सिंपल पता चल गया वर्ग की भुजा 10 है, क्योंकि वर्गाकार होता है ना प्रत्येक पृष्ठ। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, आधार के समांतर, तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि प्रत्येक घन का, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको आधार के समांतर, आधार के समांतर एक समतल, एक प्लेन द्वारा 2 बराबर भाग में बांटा गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बस इतना सा आगे। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ये दे रखा है। ठीक है, ये अपन को दे रखा है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। भुजा वाला क्या है, ये घन है। तो ठीक है, देख लीजिए, यहाँ बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आपको घन बना देता हूं मैं। ठीक है, ये घन है। ठीक है, ये भी 10 थी, ये भी 10 थी और ये भी 10 थी। ठीक है, ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई और ये आपकी ऊंचाई। अब ये इसका आधार है पेंदा, और पेंदे के समांतर इसको ऐसे काट दिया गया है। ठीक है, आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए आपकी इसकी सबकी बराबर भुजाएं हैं, ये भी, ये भी, ये भी, और इसको यहाँ से काट दिया गया है। ये पेंदा है आधार, आधार के समांतर यहाँ से चीरा देके इसको पूरा काट दिया है, तो इसके 2 बन जाएंगे घनाभ, क्योंकि इसकी कौन सी भुजा कट गई है, ये वाली। ये वाली क्या थी, इसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या हो गई है, आधी हो गई है जी, ऐसे काटने से। बाकी चौड़ाई में कुछ फर्क पड़ा नहीं, चौड़ाई में कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, चौड़ाई अभी भी उतनी है, लंबाई भी अभी भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है, लेकिन ऊंचाई क्या हो गई है, आधी। तो सिंपल सी बात है, इससे 2 बन गए हैं। तो आधार के समांतर, आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटने से यह 2 घनाभों में बट गया है। ठीक है, जिनकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी क्या है, 10 सेंटीमीटर, नहीं बदली है। भाई देखो, चौड़ाई में थोड़ी फर्क आएगा, चौड़ाई में थोड़ी फर्क आ जाएगा, यहाँ से काटा है तो केवल किसमें फर्क आएगा, ऊंचाई में। ऊंचाई उसकी आधी हो गई है, कितनी, 5 सेंटीमीटर। बस इतना सा। और आपको निकालना क्या है जी, आपको निकालना है प्रत्येक भाग का संपूर्ण, प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण भाग। तो प्रत्येक समान भाग, ठीक है, समान भाग क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, क्योंकि अब बन गया है घनाभ। तो 2 इंटू लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10, 10 चौड़ाई भी 10, ऊंचाई 5 और ऊंचाई 5 और लंबाई 10। ये हो गया आपका 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 10 को 5 से गुणा किया तो 50, 10 को 5 से गुणा किया तो 50, 50 50 100, 100 100 200, 200 का डबल 400, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एक प्रत्येक समान भाग का हो गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका 400 वर्ग सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का भी कितना हुआ है, 400।
तो अभी अपन को मिल गया है टोटल क्षेत्रफल माने, तो इस ग्राफ का अपन को अगर कलर करवाने हैं तो 800 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन है ना 800 वर्ग सेंटीमीटर पे खर्चा करना पड़ेगा, और अगर ये घन था तो कितने पे करना पड़ रहा था, ओनली 600 पे। कितने पे करना पड़ रहा था, 600 पे। कैसे, एक पृष्ठ का कितना था 100, तो 6 का कितना हो जाएगा 600, 6 पृष्ठ हुए ना। लेकिन अभी 800 क्यों बढ़ गया है, क्योंकि बीच में काटने से उसके 2 पेंदे और निकल गए हैं, एक ऊपर वाले का पेंदा, एक नीचे वाले का ऊपर वाला पार्ट ढक्कन। जैसे यहाँ से काटा तो नीचे वाले के लिए तो ढक्कन होगा, ऊपर वाले के लिए पेंदे, 2 और निकल गए हैं। और 2 कितने से निकल गए हैं, 10 × 10 के, तो 100 और 100, 200 क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो 200 बढ़ रहा है, 400 400 800, और उसका हो है 600। समझ में आया, कंसेप्चुअल, वेरी कंसेप्चुअल यार, कोई डाउट नहीं रखना है इसमें, सब कुछ क्लियर करो, अपने आप आपको समझ में आएगा। तो ये अपन ने कर लिया है 7वां क्वेश्चन, सॉरी ये 7वां क्वेश्चन था, मैंने 6 लिख रहा था, तो 7वां क्वेश्चन भी अपना हो गया है, बड़ा आसान है। 8वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है एक बगैर ढक्कन का संदूक, आ गया ना, अब ढक्कन नहीं है संदूक के, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। सबसे पहले तो लिख लो बगैर ढक्कन का संदूक, तो कितने पृष्ठ है जी उसके, अभी 5 ही बचे हैं। पहले तो ये डिसाइड कर लो कौन सी आकृति का हो जाएगा घनाभ, और कितने पृष्ठ है 5, और उसकी मोटाई क्या दे रखी है, मोटाई दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रखा है, उसकी बाहरी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई है, बाहरी, अब की बार बाहरी दे रखा है 146 116 और 83, 146 116 और 83, 146 116 और 83 सेंटीमीटर, ये उसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और ये अब की बार कौन सी दे रखा है, बाहरी, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। और मोटाई भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और अपन को ज्ञात क्या करना है, आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़ा यार, 6 पृष्ठ है ना उसके, कितना पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है संदूक के, नहीं है 5 ही है, क्योंकि ढक्कन तो है ही नहीं, ढक्कन नहीं है मतलब छत नहीं है। अभी केवल अपने पास क्या है, 4 दीवार है संदूक की, और एक क्या है आंगन, ठीक है। और उसका आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल लेते हैं। कौन सी बड़ी बात हो गई, आप क्या आकार का है, 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। लेकिन शर्त यह है, आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपके पास लंबाई भी कौन सी होनी चाहिए, आंतरिक होनी चाहिए, चौड़ाई भी कौन सी होनी चाहिए, आंतरिक होनी चाहिए, और ऊंचाई भी कौन सी होनी चाहिए, आंतरिक। हाँ तो निकाल लेंगे, अभी भाई आंतरिक से बाहरी बनाए थे, अब बाहरी से क्या बना लेंगे, आंतरिक, ठीक है। ठीक है जी, कैसे बनाएंगे, अब ये देखो जी, ये अपना क्या है, घनाभ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई दे रखी है आपको 146, और ये बीच में मोटा कितना है, ये मोटा है लकड़ी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो इधर मोटा है, 3 सेंटीमीटर इतना मोटा है। तो बाहरी अगर 116 है तो अंदर वाली कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी भाई, 3 इधर से कम कर दो, 3 इधर से कम कर दो, 110 हो जाएगी। सिंपल सी बात, यही आपकी बात होगी, ऐसे रख दो तो चौड़ाई के साथ, चौड़ाई आपकी सॉरी 146 है तो 140 हो जाएगी, चौड़ाई आपकी 116 है तो कितनी हो जाएगी, वही 3 इधर निकल जाएगी, 3 इधर निकल जाएगी, 110 हो जाएगी। और ये 83 क्या हो जाएगा, 3 ऊंचाई यहाँ से निकल जाएगी, 3 ऊंचाई यहाँ से निकल जाएगी, 83 में से 6 गए तो 83 में 3 निकाल दो पहले तो 77 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आंतरिक लंबाई कितनी होगी, 146 माइनस 6, चौड़ाई क्या होगी 116 माइनस 6, और ऊंचाई क्या होगी 83 माइनस 6, तो ये आपका आ गया 77 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 110 सेंटीमीटर, और ये आपका आ गया 140 सेंटीमीटर। निकाल दो आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ×
आंतरिक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। निकल रहा है? शाबाश, नहीं निकला है। ये तो अपन ने पूरे संपूर्ण पृष्ठीय 6 पृष्ठों का ले लिया जिसमें ढक्कन और फैंदा भी है, लेकिन इसके तो ढक्कन नहीं है, तो माइनस ढक्कन का क्या होगा, छत का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो ये छत है तो ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी। ऊंचाई नहीं आती है छत में, क्या नहीं आती है ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्या होता है, ढक्कन का क्षेत्रफल। तो माइनस कर दो लंबाई इंटू चौड़ाई, पहले का तो रखना है। और देखो ये पूरे 6 पृष्ठों का था, एक पृष्ठ निकाल दी तो 5 पृष्ठों के, तो सिंपल है 2 इंटू लंबाई कितनी है अभी 140, चौड़ाई कितनी है 110 चौड़ाई और 77 है इसकी ऊंचाई, 77 ऊंचाई और 140 है आपकी, क्या है आपकी लंबाई, माइनस लंबाई कितनी है 140 और चौड़ाई कितनी है 110। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ बाकी का 140 2 इंटू 140 2 0 2 ऐसे की ऐसे निकाल दो, बाकी 11 को 14 से गुणा करो, 11 चौक 44 हासिल 4, 11 11 4, यह हो गया जी 15,400। 1 0 2 ऐसे कैसे रख दो, 11 7 77 हासिल 7, 11 7 77 और 7 84 170 हो गए, प्लस 1 0 2 ऐसे लिख लो, 14 स्थान 98 हासिल 9, 14 स्थान 98 और 9 98 कितने हो जाते हैं 107। ठीक है, 10,780 और ये माइनस कितना हो गया है 140 को किससे गुणा करना है 110 से, जो अंदर अपन ने अभी किया था ये है 15,400, इसमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 15,400 8,470 और 10,780 कितना हो जाएगा 0 0 0। तो सबसे पहले ये हो गया, सॉरी 1 0 लिख लो। ठीक है, फिर 8 7 15 और 0 5 ऐसे के लिख लो, ऐसे ले 8 4 12 और 4 16 हासिल 1 1 8 9 और 5 14 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, ये हो गई 34,650। 10 से 15 25 8 35 34,650 हो गए, माइनस करने हैं 15,400। इनका डबल कर लो पहले तो, 2 0 2 5 10 हासिल 1 2 की 12 1 13 2 चौको 8 1 9 और 2 3 6, ये हो गया 69,300 में से 15,400 माइनस करने हैं। बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। 0 0 0 0, 13 में से 4 गए तो 9 और 8 में से 5 गए तो 3, 6 में से 1 5 गए तो 53,900 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आंतरिक कलर भी करवाना होता 10 रुपए दे देता तो ये हो जाता आपका 5,39,000 रुपए। बाकी आपका आंसर आ गया 53,900 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया है आंतरिक। अगर बाहरी पूछता तो ये काम में ले लेते, मोटाई का कुछ काम में ही नहीं है, तो मोटाई की वजह उनको फिर कंफ्यूज करने के लिए दी हुई होती। तो थैंक यू। कैसा लगा सबको आज का क्लास? मेरे को लगता है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये कक्षा 9 की प्रश्नमाला 12.1 पूरी हो गई है। तो ऐसे ही अपन सभी क्वेश्चन को आसान बना देंगे अगर अच्छे से समझ के करेंगे तो। अगली क्लास हम कल या परसों में इसकी करेंगे। तो आप अगली क्लास की अपडेट्स के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि मेरा नेक्स्ट क्लास अपलोड हो गया है। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है या और कोई क्वेश्चन है आपको सोल्व करवाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।